हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटर ऋतिका आज बात करने आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन के रोड मैप की। अब ये रोड मैप ऐसा होगा जो आपको ये बताएगा कि किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो जो आप नहीं कर रहे वो आप इंक्लूड कर लीजिए अपनी तैयारी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कीजिए। आज की वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को आप देख पाएं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट एंड ऑल्सो टू गेट अ होल्ड ऑफ आर पेड कोर्सेज। ठीक है, अब गाइस मैं बात करूं तैयारी की आरबी ग्रिड बी की, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करना चाहती हूं जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास आ रहा है। व्हेन विल द नोटिफिकेशन बी आउट? तो जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, नोटिफिकेशन हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल सितंबर में आई थी, उससे पहले जुलाई जून में आई थी। तो इस बार नोटिफिकेशन जुलाई से पहले आने के चांसेस नहीं है, इट कैन बी लेटर देन जुलाई। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर या एंड ऑफ द ईयर तक भी जाए, बट दैट कैन बी वन ऑफ केस कि शायद ऐसा हो सकता है। यूजुअल टर्म्स पे चले तो नोटिफिकेशन जुलाई के बाद कभी भी आ सकती है। तो पॉइंट ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपका पेपर होना है, तो उसको निकालना है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही तैयारी करनी होगी, है ना। तो मैं ये रोड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ आपको इन कंसिडरेशन ऑफ मार्च 2026। मैं ये वीडियो मार्च में दे रही हूँ आपको। तो अगर लेट्स से आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए रेलेवेंट है, बस तब डिफरेंस ये रहेगा दैट यू विल हैव टू चेंज अ बिट ऑफ योर प्रिपरेशन उस हिसाब से कि अब थोड़ा फ्रीक्वेंटली पढ़ना पड़ेगा। बट मार्च 2026 से तैयारी शुरू कर रहे हो या कर चुके हो पहले से और मार्च में, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यू हैव 4-5 मंथ्स मिनिमम इन योर हैंड नोटिफिकेशन आने को लेके। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है पर इतने तो मिनिमम है। तो चलिए आपको रोड मैप की कहानी बताती हूँ। तो देखिए पैटर्न आप सबको क्लियर होगा डेफिनेटली कि आपका फेज 1 है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए, 200 मार्क्स का। क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है तो ऑफ कोर्स आपको इसको क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे नंबर नहीं लेने हैं। बट अगर ये नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत जरूरी है आप इसको क्वालिफाई करें। फिर जब आप फेज 2 पे आते हैं तो फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आने हैं, यानी एमसीक्यूज फिर से आएंगे और मेजरली आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो टाइपिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि इसके नंबर आपके ऐड होंगे आगे जाके इंटरव्यू में और वो फाइनल लिस्ट बनाएगा, तो बहुत अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज इंटरव्यू, 75 मार्क्स का इंटरव्यू स्टेज। नाउ आई अंडरस्टैंड यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आप इससे भी पीछे हो, तो इंटरव्यू के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है ना। कोई बात नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से फेज 1 और फेज 2 निकाल लेते हैं तो ट्रस्ट मी, वो सारा जो कहता है ना कि एक जब स्कल्प्टर किसी मूर्ति को स्कल्प्ट करने जाता है, पत्थर को जब कहते हैं कि घड़ते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा कि आप इतने स्कल्प्ट हो चुके होंगे कि इंटरव्यू तक पहुंचने तक आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी पे ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। एंड द टाइम दैट यू गेट आफ्टर फेज 2 इज सफिशिएंट एनफ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो एज ऑफ नाउ अगर आप इन दो फेजेस पे एक साथ फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। माइंड माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, ये दोनों फेजेस एक साथ लेके चलें। ऐसा मत सोचना कि पहले मैं फेज 1 निकाल लूं या मैं पहले सिर्फ फेज 2 की तैयारी कर लूं, ऐसे नहीं करना है हमें। दोनों को साइमल्टेनियसली कैप्चर करके चलना है हमें। ठीक है, तो फेज 1 के सब्जेक्ट्स हैं जी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए। जीए में आपको पता ही है करंट अफेयर्स आता है, और 6 महीने का, तो मतलब मार्च से करंट अफेयर्स आप शुरू कर दीजिए। और अगर मार्च से भी नहीं किया था, बाद में देखा, तो 1 अप्रैल से तो मिनिमम करना पड़ेगा आपको। लेकिन बजट और सर्वे जो आया था फरवरी में, वो भी कर लेना। ठीक है, फेज 2 में आता है ईएसआई एफएम इंग्लिश, 100 नंबर के सब्जेक्ट हैं, तो ऑफ कोर्स होल्ड तो बहुत अच्छा चाहिए सब्जेक्ट्स का। अब कैसे रोड मैप पे अगर आगे बढ़े तो क्या क्या साथ लेके चलेंगे आप इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पिक कीजिए। क्वांट उठा लिया, गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज कि मुझे क्वांट का सिलेबस खत्म कर देना है। अब सिलेबस तो कोई है नहीं आरबीआई का, कैसे खत्म करोगे? गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सिलेबस नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स ही तो सिलेबस डिफाइन करेंगे ना। आपको ये पता है आपको तैरना है, कितनी गहराई तक तैरना है, कितना गहरा है वो पूल या वो समुद्र जहां तैरना है, वो तो पता तभी चलेगा जब देखा होगा आपने कुछ उसके बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे ये जानने में कि एक्चुअली क्या तैयार करना है आपको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू कीजिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। क्वांट की प्रेफरेबली उठा लीजिए पहले, नहीं तो रीजनिंग उठा लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। रीजनिंग 60 मार्क्स का आता है, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
जीए यहाँ पे 80 मार्क्स का रहेगा एंड क्वांट इंग्लिश रहेंगे 30-30 मार्क्स के। तो आप इसको उठा लीजिए, रीजनिंग को या क्वांट को, जो भी आपको सही लगे उसको खत्म करके फिर आप नेक्स्ट सेट उठाइए, फिर उसको खत्म करके नेक्स्ट सेट उठाइए। बट करंट अफेयर्स आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इन दोनों में से आप एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे। ये तीन साइमल्टेनियसली चलाने हैं। तो ये वो आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मैम कितने सब्जेक्ट्स एक साथ चलाएं। इतना करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स उठाना पड़ेगा और बाकी के दो सब्जेक्ट्स आपको उठाने पड़ेंगे। वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब जैसे क्वांट हो गया फिर रीजनिंग पे आ जाओ, वो हो गया फिर इंग्लिश पे आ जाओ, और जीए करंट अफेयर्स तो रुकेगा ही नहीं आपका। करंट अफेयर्स में सब कुछ आ जाएगा, चाहे स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, प्रोग्राम्स हो, डेली बेसिस की न्यूज हो, वो सब कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और ईएसआई उठाया था आपने, वंस दैट इज कंप्लीटेड गो फॉर द एफएम, वंस दैट इज कंप्लीटेड गो फॉर द इंग्लिश पार्ट, ठीक है। एंड जब तक ये खत्म होगा आपका समय आ जाएगा नोटिफिकेशन आने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपसे एडिशनल चाहती हूँ जो आप ध्यान में रखें, ठीक है। देखिए, जब आप पेपर देखते हो ना तो यूजुअली आपको लगता है कि यही तो फेज 1 है, बस इसको निकालना है। आप ये समझिएगा, ये सिर्फ एक स्टेप है, आपका सीढ़ी है उस पेपर तक पहुंचने की। सिर्फ फेज 1 क्वालिफाई कर लेना कोई अचीवमेंट नहीं होगा आपकी। ये वाले सब्जेक्ट्स में से जीए 80 का है, आपका रीजनिंग 60 का है, इंग्लिश 30 का, क्वांट भी 30 का, और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए। यू शुड बी रियली प्रो इन सॉल्विंग क्वेश्चंस इन अ टाइमली मैनर। एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पे आप काम करेंगे। कैसे करोगे? सब्जेक्ट वाइज पहले बिल्ड कर लिया अपने आप को, उसके बाद मार्क्स लगाओ ओवरऑल। ऐसे ही तो होता है ना। इंडिविजुअल चीजों पे काम करना शुरू किया, फिर ओवरऑल आप काम करेंगे। और ये सोच के कि मुझे क्वालिफाई करना है इसे, इसमें हमने पूरे नंबर नहीं लेने, ले सकते भी नहीं, आरबी आपको इतना मौका देता ही नहीं है। और इसकी डेडिकेटेड तैयारी तभी होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। कैसे? बिकॉज नोटिफिकेशन से 30 डेज पहले, 40 डेज पहले कुछ नहीं सोचना फेज 2 के बारे में, ओनली एंड ओनली फेज 1। अभी वो समय आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए, ठीक है। वन बाय वन उठाते चलिए। अगर आप कोर्स ले लेते हैं हमारा, तो कोर्स में तो क्लासेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। मैं ये सही पढ़ाती हूँ, एफएम एक्सपर्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग। तो आपको उस कोर्स की सारी क्लासेस को गो थ्रू करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको वही पढ़ा रहे हैं टीचर्स वहां पे जो पेपर में आता है। तो अपना दिमाग लगाने वाला काम आपका खत्म हो जाएगा। खुद नहीं करना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करो, उसको रिवाइज करो। इनकेस खुद प्रिपरेशन कर रहे हो या कहीं और से कर रहे हो, एक एक सब्जेक्ट वन बाय वन उठाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई आसान नहीं होता आरबीआई का पेपर। पीओ लेवल होता है ना जो आईबीपीएस का, वो आरबीआई का प्री लेवल माना जाता है, ठीक है। और कट ऑफ भी 200 में से आपको दिखता है। टारगेट आप कितने करके चलोगे? 80 मार्क्स आप टारगेट करोगे। अब आगे किस्मत हुई तो हो सकता है 60 कट ऑफ चली जाए, 65 चली जाए, 70 चली जाए, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन, किस तरह कितने बच्चे अपियर किए, कैसे उन्होंने टारगेट किया पेपर को, कितना अच्छा कर पाए। आपने 80 का टारगेट मिनिमम लेके चलना है, मैं तो 100 का कहती हूँ, ठीक है। टारगेट लेके चलिए। तो लेकिन भूलिएगा नहीं, ये फाइनल सिलेक्शन में स्कोर कैलकुलेट नहीं होगा। सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको पार करके पहुंचना है फेज 2 में, और फेज 2 के नंबर आपके असल में काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए 2 टिप्स एडिशनल दूंगी, लेकिन आपको क्विकली बता देती हूं जो अब तक मैंने आपको बताया है, कि अगर हम 6 महीने का समय लेते हैं, तब आपको वन बाय वन ऐसे चलना है। मान लीजिए आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं और आपके पास 6 नहीं, ओवरऑल ही 4 महीने हैं। करना तब भी यही है, लेकिन समय ज्यादा देना पड़ेगा। द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर ऑफ डेज दैट यू आर डेडिकेटिंग, वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में से एक चीज पिक कर लीजिए। फिर एफएम के सिलेबस को और ईएसआई को कवर कीजिए। करंट अफेयर्स जैन से कोशिश कीजिए, अगर लेट कर रहे हैं तो फिर आप अप्रैल से शुरू कर लीजिए, ठीक है। ये दो एडिशनल चीजें आप मेरे कहने पे शुरू कर लीजिए। जब इंटरव्यू में पहुंचोगे तब आप मुझे थैंकफुल रहोगे कि मैम ने कहा था, तभी हम ये कर पाए। आज से ही टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप, और साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग। नाउ व्हाट इन टाइपिंग प्रैक्टिस, करना क्या है टाइपिंग में? सी, टाइपिंग में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है कंटेंट आना आंसर का, और एक होता है कि टाइपिंग की एफिशिएंसी कितनी है आपकी। मान लीजिए आपको आंसर आता है, एक क्वेश्चन आता है आरबीआई के पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। मानते हैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी आता है, बट आप विद इन टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बहुत सारे एरर्स करके आते हो, नंबर नहीं मिलेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। और टाइपिंग में बड़े अच्छे हो, स्पीड अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, वर्ड्स अच्छे लिखते हो, लेकिन आंसर ही नहीं आता है, क्या कर लोगे? तो आपको कंटेंट सिलेबस कवर करना है, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एक्वेंटेड विद टाइपिंग। तो आज से ही रोज 15 से 20 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जो भी पढ़ा है आपने, इंग्लिश में पढ़ा है, ईएसआई में पढ़ा है, एफएम में पढ़ा है, या मैं न्यूज़पेपर रीडिंग आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जब आप वो करोगे उसकी समरी लिख के देखने की कोशिश कीजिए 15 मिनट 20 मिनट लगा के। उससे क्या होगा? टाइपिंग भी बेहतर होगी,
समरी भी आप लिख पाओगे उस चीज की, तो इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो पा रही है और एक स्ट्रक्चर भी बनाना आ रहा है। ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको बताऊं दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल ब्रिंग अ सेपरेट सेशन जिसमें मैं नो हाउ एवरीथिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एंड द अदर थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू इज न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग ये सोच के नहीं करनी है कि मुझे इससे करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं, कुछ याद नहीं रहेगा। पेपर में फैक्ट्स आते हैं, फिगर्स आते हैं, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है इस बार कंट्री में, या फिर कितने परसेंटेज ऑफ बजट इंक्रीज किया है डिफेंस सेक्टर में इस बार। इस तरह के सवाल याद तो नहीं रहेंगे, वो कहां से याद रहेंगे? जब रितिका मैम की क्लासेस लगाओगे, अड्डा की मैगजीन रेफर करोगे, जब रट्टे मारोगे, है ना। तो जब रट्टे मारने हैं तो न्यूज़पेपर क्यों मैं पढूं? वैलिड है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है जस्ट टू नो दैट हाउ द पीपल आर राइटिंग इन द एडिटोरियल सेक्शन, व्हाट आर दे राइटिंग, ताकि आपका दिमाग खुले, आपको ओपिनियन मिले। जो हम देख रहे हैं उससे परे भी दुनिया है, जो मुझे लगता है उसके अलावा भी सच्चाई हो सकती है, ये आपको पता चलेगा देश दुनिया के बारे में जब आप एडिटोरियल सेक्शन, ओपिनियन सेक्शन पढ़ेंगे। मैं जरूर चाहती हूं आप लोग पढ़िए। द हिंदू को रेफर कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस को कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स देख सकते हैं आप। लेकिन जब आप इसको रीड करते हैं तो ये नहीं करना कि मैं तो न्यूज़पेपर खोला 2 घंटे बिता दिए। यू डू नॉट नीड टू डू दैट। आई जस्ट वांट यू टू रेफर द एडिटोरियल सेक्शन, द ओपिनियंस वाला पेज, इकोनॉमी वाला सेक्शन, ताकि पता रहे चल क्या रहा है देश दुनिया में, और उसी को फिर अपनी टाइपिंग में इंटीग्रेट करो, ताकि और टाइपिंग बेहतर हो पाए, स्पीड अच्छी हो पाए, एरर्स आपके कम हो पाए। ठीक है। दिस यू डू, यू विल रियली थैंक मी लेटर ऑन। अभी तो नहीं करोगे, अभी तो मुश्किल लगेगा, शायद बहुत लोग मानेंगे भी नहीं ये, लेकिन जो मान लेंगे ना वो पक्का थैंकफुल रहेंगे। ठीक है। बाकी इसको आपने फॉलो करना है वन बाय वन। इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेशन डेडिकेटेडली ऑन द डिस्क्रिप्टिव आंसर, ऑल द डूज डोंट्स नो हाउ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। आई विल ब्रिंग अ लाइव सेशन जहां पे मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगी। एंड दैट्स इट गाइज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी आसान नहीं होगी, ये पेपर निकालना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो मुश्किल चीज है, लेकिन मुश्किल तो कर सकते हैं ना। हर चीज जो हम शुरुआत करते हैं मुश्किल ही लगती है। धीरे 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 आप उसमें एक्सपर्टीज बिल्ड करते हैं, जो आप करेंगे। मैं चाहती हूँ इसी बार आप पेपर निकाल लें, आपको अगले साल या उससे अगले साल तक ना टाइम लगे एक्सपर्टीज बिल्ड करने में। उसके लिए तैयारी आज से शुरू करनी होगी। ठीक है। अबाउट आर कोर्सेज, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अगर आपको इतना समझा रही हूँ तो पढ़ाती भी हूँ मैं आपको, और हमारी टीम है पूरी अड्डा की। तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द आरबीआई लेटेस्ट बैच विच इज अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट। मेरा कूपन कोड Y754 यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप जाके हमारा लेटेस्ट बैच जो लाइव हुआ आप उसे बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप रेगुलेटरी महापैक लीजिए। इसमें आपको आरबीआई की तैयारी, नाबार्ड की तैयारी, और जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स आएंगे, पीएफआरडीए का आ गया, आईएफएससी का आ गया, उस सबकी तैयारी मिल जाएगी यहाँ पे। ये है कॉम्बो पैक एक तरह से। इसमें भी भारी डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करके। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू कॉमेंट इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ डिस्क्रिप्टिव सेशन डिस्कशन के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।